नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग श्रवण करेंगे। यहाँ तक प्रसंग हो चुका है कि शक्तिबाण लग गया था लक्ष्मण जी को, तो सुखेन वैद्य की दवा से उपचार हो गया, ठीक हो गए। उसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारंभ है। बंदर सेना पहाड़ लेकर, पत्थर लेकर, वृक्ष लेकर वो रावण की सेना पर टूट पड़ते हैं और उधर से भी सेनाएं, दोनों तरफ से युद्ध प्रारंभ है। और कुंभकर्ण सोया हुआ था, उसको रावण उठाया, कहा कि लड़ो, देखो दुश्मन आया हुआ है। तो कुंभकर्ण मदिरा पीकर और एक भैंसा भैंसा खा गया, राक्षस था ने एक भैंसा खा गया और मदिरा पी करके युद्ध करना शुरू किया। और बहुत बहादुर था कुंभकर्ण, 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। सोया हुआ था तो रावण उठाया, तो युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को, इन लोगों को वो मूर्छित कर देता था। भगवान राम सोचने लगे कि क्या होना चाहिए, तो स्वयं भगवान राम ने युद्ध प्रारंभ किया। और राम के प्रताप से लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये लोग, अंगद, ये लोग ठीक हो गए। तो स्वयं उन्होंने धनुष बाण उठाया और कुंभकर्ण का एक बाण से काट दिया, पुनः दूसरा बाह भी काट दिया युद्ध में। और पुनः धड़ को भी बाण से 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से कुंभकर्ण का अंत हो गया और कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया। तब रावण ने मेघनाथ को, अपने पुत्र को भेजा। मेघनाथ भी बहुत बहादुर था। वो लक्ष्मण जी से, अंगद जी से, हनुमान जी से युद्ध करता था और कभी छिप छिप जाता था, कभी आकाश में उड़ जाता था, राक्षस था। तो इस तरह से वो छिप छिप करके युद्ध करता था। और उसने क्या किया कि एक पहाड़ी में बैठकर यज्ञ करना शुरू किया। विभीषण ने कहा कि देखिए, यज्ञ वो पूरा कर लेगा तो युद्ध में उसकी जीत हो जाएगी, इसलिए यज्ञ को विध्वंस कर डालिए। बंदर सेना गई और उसके मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और लक्ष्मण जी से पुनः युद्ध होने लगा। तो लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के छाती में बाण मारा और वह धरती पर गिर पड़ा। लक्ष्मण जी के बाण से ही मेघनाथ की मृत्यु हो गई। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को